श्लोक संख्या 8। राजा और मातली आकाश से पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। राजा मातली से कहता है कि वेग से उतरने के कारण नीचे का मनुष्य लोक विचित्र सा दिखाई पड़ रहा है। शैलानाम अवरोहतिं शिखरात् उन्मज्जतां मेदिनी पर्णाभ्यन्तरलीनतां विजहति स्कन्धोदयात् पादपः संताने तनुभावनाष्टसलीला व्यक्तिं भजन्त्यापगाः केनापि उत्क्षिपतेव पश्य भुवनं मतपार्श्वमानीयते। अन्वय है कि मेदिनी उन्मज्जतां शैलानां शिखरात् अवरोहति इव पादपाः स्कन्धोदयात् पर्णाभ्यन्तरलीनतां विजहति तनुभावन अष्टसलीलाः आपगाः संताने व्यक्तिं भजन्ति पश्य उत्क्षिपता केनापि भुवनं मत पार्श्वम आनेते इव। कि ऐसा लग रहा है कि मेदिनी अर्थात पृथ्वी उन्मज्जतां शैलानां शिखरात् जैसे कि पृथ्वी प्रकट होते हुए पर्वतों के शिखरों से मानो नीचे उतर रही है, तथा पादपा अर्थात वृक्ष के जो स्कंद अर्थात तने कि वृक्ष के तनों के उदया दिखलाई पड़ने से पर्णाभ्यंतर पत्तों के भीतर लीनताम विजहती छिपना छोड़ रहे हैं, तथा तनु भावन अष्टसलीला और सूक्ष्मता के कारण, तनु अर्थात सूक्ष्मता के कारण जिनका जल नहीं दिखलाई पड़ता था, आपगा अर्थात नदियाँ, ऐसी नदियाँ अब संताने व्यक्ति भजती विस्तार के कारण अब प्रकट हो रही है। जैसे जैसे पृथ्वी के वो नज़दीक पहुँच रहे हैं वैसे वैसे वो स्थितियाँ दूर लक्षित हो रही हैं। तो कि पश्य अर्थात देखिए, उत्क्षिप्ता केनापि भुवनम, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भूमंडल मानो केनापि भुवनम मत पार्श्व आनेते, किसी के द्वारा उछाल कर मेरे पास लाया जा रहा है। अत्यंत ही सुंदर स्वाभाविक चित्रण होने से, स्वभावोक्ति अलंकार है, राजा मातली से कहता है कि वेग से उतरने के कारण नीचे का मनुष्य लोग विचित्र सा दिखाई पड़ रहा है। बड़ी सुंदर कल्पना है कवि कालिदास की, जिसमें वो माहिर हैं। इस समय पृथ्वी प्रकट होते हुए पर्वतों के शिखर से उतर सी रही है, अर्थात पूर्व में वायु मार्ग से चलने के समय अत्यंत दूर होने के कारण पृथ्वी और पर्वत एकाकार दिखाई पड़ते थे, परंतु अब क्रमशः नीचे आ जाने के कारण समीपतावश पृथ्वी और पर्वत में स्पष्ट भेद प्रतीत होने लगा है। फिर राजा मातली से कहते हैं कि वृक्ष शाखाओं के प्रकट होने से पत्तों के भीतर की अत्यधिक तीव्रता को त्याग रहे हैं, अर्थात बड़ी बड़ी शाखाओं के स्पष्ट दिखलाई पड़ने के कारण अब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो वृक्ष अभी तक पत्तों के भीतर छिपे हुए थे वे बाहर निकल के आ रहे हैं। यह अब समीप आ जाने के कारण हो रहा है। पहले दूर से पतला दिखाई पड़ रही नदियाँ जो थी अब चौड़ी होती जा रही है। तो भाव यह है कि पहले दूर से देखने के कारण जो नदियाँ चौड़ी तथा जलपूर्ण होते हुए भी पतली और कम जल वाली दिखलाई पड़ रही थी, अब कुछ समीप आ जाने के कारण वही चौड़ी होती और अधिक जल वाली दिखलाई दे रही है, तथा ये भूलोक हमारे समीप इस प्रकार उठा चला रहा है मानो उसे किसी ने उठाकर हमारे पास फेंका हो। भाव यह है कि पहले दूर होने के कारण मनुष्य लोग दूर दिखाई पड़ रहा था, परंतु क्रमशः समीप आने जाने के कारण वो पास सा आता दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार यहाँ आकाश से नीचे हुए व्यक्ति की अनुभूति का स्वाभाविक चित्रण है, जो आकाश से नीचे पृथ्वी की ओर आ रहा है। कवि की कल्पना शक्ति का चमत्कार ऐसे स्थलों पर कसौटी पर चढ़ता है। उत्प्रेक्षा अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है तथा स्वभावोक्ति अलंकार भी है। उत्क्षिप्ता, उत प्लस शिप प्लस क्षत्रि प्रत्यय।